Welcome to private equity, where we buy companies and eat the profits. First, we grow and scale. Then we transform and unlock value. पिछले कुछ वीडियोस से हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हम फंड्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स फंड्स की हम बात कर चुके हैं, हेज फंड्स की हम बात कर चुके हैं, हम रीट्स की बात कर चुके हैं, हम फॉरेक्स मार्केट की बात कर चुके हैं, हम स्टॉक मार्केट की बात कर चुके हैं, ईटीएफ्स की बात कर चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात कर चुके हैं। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है ना, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं दुनिया भर में जहाँ से आप मतलब ट्रेडिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली इंडेक्स फंड की हमने बात की थी, उसमें कोई भी आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हेज फंड्स में आप उस तरह से नहीं कर सकते, आपका हाई नेटवर्थ होना ज़रूरी है, आपके कॉन्टेक्ट्स होना ज़रूरी है, सही जगह पे आपका होना ज़रूरी है। और बेसिकली सबसे पहला स्टेप तो बेसिकली हाई नेटवर्थ ही है। सो सब उसमें नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। हम मोस्टली सुनते हैं कि आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे बात होती है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तो वो ऐसी वीडियोस होती है ना, तो वो कहते हैं अच्छा तुम इतना पैसा कमाते हो तो तुम फाइनेंशियल मार्केट में काम करते होगे, तो आगे से स्टाइल में कहता है प्राइवेट इक्विटी। तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बेसिकली कंपनीज ही होती हैं। आपने वीसी फर्म्स का नाम सुना होगा, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी होती हैं। वीसी फर्म्स के बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, लेकिन प्राइवेट इक्विटी फर्म की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपने अगर एक मूवी देखी हो प्रिटी वुमन, उनके उस फिल्म में जो हीरो हैं वो आपने देखा वो क्या काम कर रहे होते हैं? वो कंपनीज को खरीद रहे होते हैं। किस स्टेज पे? ऐसी स्टेज पे जहाँ पे कंपनी किसी हद तक मैच्योर हो चुकी होती है, और फिर उसको वो बेहतर करते हैं, मैनेजर्स को हायर करके उसको बेहतर करते हैं और फिर उसको ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। सो प्राइवेट इक्विटी ऐसे काम करती है बेसिकली। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर स्टार्ट करना है और मेरे पास पैसा है तो मैं डायरेक्ट अपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म बना लूँ, ऐसा नहीं है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, आप एज ए इन्वेस्टर उनके साथ जुड़ सकते हो और वो फिर कंपनीज को खरीदती हैं, मैच्योर कंपनीज को खरीदती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो खरीदती हैं जी, $20 मिलियन की कंपनी को खरीदती हैं, उसको मैच्योर करती हैं और उसकी वैल्यूएशन को 30 पे लेके जाती हैं, 40 पे लेके जाती हैं, फिर उसको बेच देती हैं। सो इस तरह से वो चीज़ काम करती है। लेकिन ये जब मैं फर्म्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप एज ए इन्वेस्टर जुड़ते हो, वहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि मिलके उसको खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इन्वेस्टर एक कंपनी खरीद रहा है। हाँ, एट सम पॉइंट आप जब इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाते हो, आप अपनी फर्म फॉर्म कर सकते हो, तो फिर आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हो। जिस तरह से वो उस मूवी में मैंने आपको जो बताया प्रिटी वुमन, वहाँ पे जो आई थिंक रिचर्ड गियर उनका नाम है, वो करते हैं। सो ये भी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये हम जो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ही हैं ट्रेड करने के। और मैं अभी जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था और डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहा था, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये क्यों इनकी ज़रूरत है। ज़रूरत तो है क्योंकि एवोल्यूशन भी तो एक चीज़ है ना, और पैसा सबको कमाना है और सबको अपने तरीके से कमाना है, तो सबने अपने अपने बिजनेस मॉडल्स बनाए हुए हैं। सो अमीरों ने अपने आप को सेव भी किया हुआ किसी ना किसी हद तक। ये लेयर्स हैं, बेसिकली डिफरेंट लेयर्स हैं पैसे कमाने की। एक पूरा कैपिटलिज्म भरा हुआ इन चीज़ों में नजर आता है। खैर, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का काम होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।